हाँ जी, 10th क्लास। आज जो हम अपना टॉपिक करेंगे एक्सरसाइज 8.2 पे बेस है। इसमें हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि एंगल कैसे फाइंड आउट की जाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 है ये, ठीक है। हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह से जो है एंगल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। दैट मीन्स एंगल्स की कुछ वैल्यूज होती हैं, वो फाइंड आउट करनी है। जैसे जैसे कि आपके पास आएंगी वैल्यूज इस एक्सरसाइज में, बार बार यूज होंगी ये वैल्यूज। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू यूज होएगी, साइन 30 होगा, इसी तरह से 45 होएगा। तो इन सभी की वैल्यूज हम एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ जो पीपल्स होते हैं वो लर्न रखते हैं, इसको क्रैम करते हैं, बट इसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारा एंगल आना है साइन, ठीक है। मतलब जैसे जो भी होगा साइन या कॉस वो आएगा। पहले मैं फर्स्ट को फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 0 डिग्री एंगल होता है, एक 30 डिग्री एंगल होता है, एक 45 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री एंगल होता है एंड 90 डिग्री एंगल होता है। ये एंगल्स होते हैं हमारे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग में 0 से स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने सभी को नेक्स्ट सेकंड स्टेप में, मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही करके बताती हूँ आपको, कि जो आपके पास नंबर्स दिए होंगे उनको आपने 4 से डिवाइड करना है। ये वैसे हम एक ही स्टेप में करते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं 2 स्टेप यूज कर रही हूँ। सभी को हमने 4 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में करो या इसी स्टेप में करो, मैं इसी स्टेप में करने लगी हूँ। सभी का जो है स्क्वायर रूट ले लेना है आपने, इस तरह से। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं आपने उसको कैंसिल कर देना है। हम देखें तो ये कैंसिल हो जाता है और एक ये कैंसिल हो जाता है। अब 0 को 4 से डिवाइड करने से आंसर तो 0 ही आना है, मतलब अंडर 0। इसका आ जाएगा √1 अपॉन √4। इसका आ जाएगा अंडर रूट, अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, 1/2 आया। इसका आ जाएगा √3 अलग कर दिया और √4 अलग कर दिया, और इसका सिर्फ √1, मतलब सॉल्व करके मैंने लिखा है। ये अलग अलग हो गई है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, √0 आपको पता है 0 के इक्वल होएगा, √1 की वैल्यू 1 होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है, ये हमने लिख दिया। √1 जो होएगा इसको हम सेपरेट कर लेंगे। मैं यहीं पे आपको दोबारा से बता देती हूँ, आपको अंडरस्टैंड तो हो ही चुका है कि √1 और जो √2 है वो हमने अलग अलग अब लिख लिया है। तो √1 की जो वैल्यू है आपको पता है 1 होती है, √2 की √2 ही रहेगी, ये √3 आ गया। √4 की वैल्यू 2 होती है और अंडर रूट जो मतलब होता है 1, उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं इतनी सब, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं साइन एंगल की, मतलब साइन की। अब यहाँ पे हम साइन एंगल ए लिखते हैं, थीटा भी हो सकता है वो। साइन ए की वैल्यूज आई हैं। अब इसको रीड कैसे करना है, पहले इसी को अंडरस्टैंड कर लो कि इसको रीड कैसे करना है आपने। ये देखो, साइन 0 डिग्री 0 होगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज लिख रही हूँ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। आपने कैसे पढ़ना है, साइन 0 आंसर 0, साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगेन साइन 45 की वैल्यू कितनी आई है, साइन 45 की वैल्यू आ गई है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ये देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, 1। जब इनको बार बार आप यूज करोगे अपने क्वेश्चंस में तो आपको वैसे ही याद ही हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट केस में जब अगर आपने इसको मतलब एक ट्रिक के थ्रू करना है तो इस तरह से करेंगे, बाकी भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब ध्यान से देखो, इतना आपके पास आ चुका है कि साइन की वैल्यूज इस तरह से होती हैं, ठीक है। आपने इसको एक स्टेप में करके देखना है। एक बार आप कॉपी पे इसको सॉल्व करके देखेंगे अपने आप, आपको आ जाएगा। अब देखो ये मैं इसको इरेज करने लगी हूँ, वैसे हमने नीचे कंटिन्यू करना था आगे। ये देखो, अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से हटा देती हूँ और इनकी वैल्यूज साइन की यहाँ पे लिख देती हूँ। साइन की वैल्यूज क्या आई हैं, ये आई है 0, पहले में आंसर 0 था, फिर 1/2 आया था आंसर में, फिर 1 आया था, सॉरी 1/√2 आया था, उसके बाद √3/2 आया था और 1 आया था। ये वैल्यूज आई थी आपके पास।
ठीक है, इनको मैंने हटा दिया क्योंकि आपके पास जो बुक में टेबल बना होगा वो इस तरह से बना होगा जो आगे मैं अब कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है साइन की वैल्यूज। अब ये आ गई साइन ए की। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रॉब्लम आती है कि कॉस ए की कैसे आनी है। तो अब इसका भी ट्रिक है। ठीक है, अपने टेबल जो बनाना है उसका एक ट्रिक है। आपने यहाँ से लिखनी शुरू कर देनी। देखो यहाँ से पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3/2, उसके बाद यही आ जाएगा सेम क्योंकि यहाँ से लिख रहे हैं ना, और ये आ जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ। बस देखो कॉस ए की लिखनी तो बहुत ज्यादा इजी है ना। साइन की अगर आपको फाइंड आउट करनी सीख ली तो कॉस की सिंपल वे में निकल जाती है, फाइंड आउट हो जाती है। ओके, अब हम करते हैं टैन की। टैन की जो वैल्यूज है आपको करवाया गया है, एक फॉर्मूला है, ये रफ में आप कर सकते हो कि टैन ए जो होता है वो होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये वैल्यूज होती हैं साइन अपॉन कॉस। अब साइन की और कॉस की जो वैल्यूज है उनको हमने पुट कर जाना है। बहुत ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पे आएगा 0/1 ना, इसको इसको डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0। आप ये मैंने डिवाइड करके शो किया, आपने नहीं करना शो, कोई बात नहीं। अब इसको करते हैं, इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि क्लेरिफाई हो जाए आपको। ये देखो हम इस तरह से कर देते हैं ताकि लाइंस का पता चल जाए कौन सी लाइन कहाँ पे है। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करना है। देखो 1/2 को जब डिवाइड करोगे √3/2 से, क्लियर, तो आपको पता है इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना होता है और इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ। तो ये आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो इस तरह से आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर 1/√3 बचेगा। तो आपने मेन कॉन्सेंट्रेट जो करना है 1/√3 पे करना है कि ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को डिवाइड करना है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करके नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि ये सेम, देखो सेम वैल्यूज है, डिवाइड करके आंसर 1। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिमिलरली जैसे मैंने ये डिवाइड किए वैसे ही जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास √3 आंसर बचेगा। ठीक है, ये आप चाहे सॉल्व करके देख सकते हो। 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं, ये समझ लो, ये अंडरस्टैंड कर लो, जब भी किसी टर्म को 0 से डिवाइड किया जाता है जो नंबर आता है वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं ऐसे, इनफाइनाइट, या यहाँ पे जैसे आपकी बुक में लिखा होता है नॉट डिफाइंड, कि इस वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारे पास आ गई 3 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस और टैन की वैल्यूज। अब हमने फाइंड आउट करनी है कॉसेकेंड की, कॉसेकेंड की जो कि साइन का अपोजिट है, सेकेंड की जो कि कॉस का अपोजिट है, और कॉट की जो कि टैन का अपोजिट है। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना और भी ज्यादा इजी है। कैसे, ये देखो, सबसे पहले साइन का अपोजिट कॉसेकेंड है, दैट मींस 0 का हम इनवर्स करेंगे। इनवर्स का मतलब होता है कि हम 1/0 कर देंगे, तो उसका आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हमें पता है 0 से डिफाइन करने से, सॉरी 0 से डिवाइड करने से आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया नॉट डिफाइंड। क्लियर, अब 1/2 का हमने इनवर्स करना है, मतलब 1/1/2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अगर आपको इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी, तब आप ज्यादा नहीं सॉल्व करोगे, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हमने किसको करना है, इसको सॉल्व। तो इसका इनवर्स क्या आएगा, √2। आपको पता है ना 1/√2 का इनवर्स अपोजिट करना है तो √2, इसका इनवर्स करेंगे तो 2/√3। सिंपल बात होती है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है। क्लियर, अब सेकंड इसका करते हैं, या तो यहां से सॉल्व करो सेकंड, क्योंकि कॉस का अपोजिट है तो यहां से या तो देख के आप लिख लो इसको कि ये इसके इनवर्स है। दूसरा मेथड है जो हमने पहले किया था कि यहां से लिखना शुरू कर दो। ये देखो, इसको मैंने यहां लिख दिया 1, इसको यहां लिख दिया है, इसको तो यही लिखेंगे क्योंकि टर्न है। अब ये यहां लिखा जाएगा और ये नॉट डिफाइंड जो है यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम करते हैं कॉट को सॉल्व। कॉट को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा कॉट ए। तो कॉट ए को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट हमें पता है किसका अपोजिट होता है, टैन का, तो हम इसका अपोजिट लिखेंगे। अब 0 का अपोजिट आएगा 1/0, वो आ जाएगा आपके पास नॉट डिफाइन। क्लियर, उसके बाद हमारे पास आएगा ये वाला
tan, तो tan इसका अपोजिट √3 आएगा ना। 1/√3 का अपोजिट इनवर्स क्या होगा, अपोजिट मतलब इनवर्स क्या होगा, √3। 1 का 1 आ जाएगा, √3 का जो इनवर्स बनेगा वो 1/√3 बनेगा। नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट, नॉट डिफाइंड का थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये जो मतलब नॉट डिफाइंड जो हमारा आया था वो आया था 1/0 को करके। तो 1/0 का जो इनवर्स बनेगा वो बनेगा 1/1/0, दैट मीन्स ये बन जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसको नॉट डिफाइन नहीं लिखना है, हमने 0 लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पहले पहले प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आराम से आ जाएगा आपको टेबल। एक बार मैं सिर्फ आपको साइन वाला दोबारा से कंसेप्ट बताने लगी हूँ कि साइन को कैसे आपने सॉल्व करना है, बाकी जो है अपोजिट बनते जाएंगे। साइन के लिए हमने सबसे पहले ये आपने ध्यान रखना है कि आपको 0, 30, 45, 60 और 90 आपने लिखना ही लिखना है पहले। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सबसे पहले 0, 1 ऐसे करके 0, 1, 2, 3 एंड 4 वहां पे लिखना है। मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ। उसके बाद में आपने सभी को 4 से डिवाइड करना है। सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद आपने सभी का अंडर रूट लेना है। ये आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक स्टेप में किया है, यहीं पे आप इनको कैंसिल कर सकते हो। ये आपका आ जाना यहाँ पे 2, और फिर इसी स्टेप में आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। क्लियर? और बस एक आपने साइन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद सारी वैल्यूज अपने आप ही बनती जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।